हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जन्नभापते नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकायवदतो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणायवतारो। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनीति नामिने। प्रभुपादेश साहित्यं यो प्रकाश्य वितरित प्रचारं कृतवान् सदभगवत्पादाय ते नमः। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरुदेव। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के एक अन्यतम सखा, अन्यतम मित्र और इस कलियुग के पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के एक मुख्य पार्षद, एक महान भक्त के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, जिनका नाम है अभिराम गोपाल ठाकुर। तो अभिराम गोपाल ठाकुर कौन थे, उनका पूर्व परिचय क्या था, यानी गौर लीला में जो अभिराम ठाकुर है वो कृष्ण लीला में कौन थे, इसके बारे में हम लोग सर्वप्रथम श्रवण करेंगे। तो इसको श्रवण करने के लिए, अभिराम ठाकुर के पूर्व परिचय जानने के लिए हम लोग थोड़ा श्रीमद् भागवतम में चलते हैं। वहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या बताते हैं। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 13वां अध्याय 10 नंबर और 11 नंबर श्लोक को हम लोग थोड़ा 10 और 11 नंबर श्लोक के ऊपर हम लोग थोड़ा दृष्टिपात करते हैं। तो 10 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, सर्वे मिथो दर्शयन्त स्वस्वभुज्य रुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तः च अभ्यवजुः सहेश्वरा। हसन्तो हासयन्तः च अभ्यवजुः सहेश्वरा। स्वस्व मिथो दर्शयन्त सर्वे मिथो दर्शयन्त स्वस्वभुज्य रुचिं पृथक्। स्वस्वभुज्य रुचिं पृथक्, अपने अपने रुचि के अनुसार भोज्य पदार्थ, अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ, अनेक अलग अलग प्रकार के भोज्य भोजन अपने अपने रुचि के अनुसार वे लोग लाए थे। कौन? कृष्ण के सखा, कृष्ण के मित्र लोग। हसंतो हासयंतो च अभ्यवजुः सहेश्वरः, वे लोग हंस रहे थे और एक दूसरे को हंसा रहे थे, खुद भी हंस रहे थे, एक दूसरे को हंसा रहे थे। अभ्यवजुः सहेश्वरा। जो सर्वेश्वर, सभी के ईश्वर के साथ वे लोग इस प्रकार की लीलाएं, इस प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे।
11 नंबर में बोल रहे हैं, बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पानो मसृण कवलम तत्फलान्य अंगुलीसु। बिभ्रत वेणुम जठर पटयो, पेट की पट्टी में उन्होंने अपने वेणु को ठूंस लिए थे। श्रृंग वेत्रे च कक्षे, कक्ष यानी कमर में क्या गए थे, श्रृंग वेत्रे मतलब जानवरों के सींग के द्वारा, खास करके बैल के सींग के द्वारा, बैलों के सींगों के द्वारा जो वाद्य यंत्र बनाया जाता है, जिसको सींगा कहते हैं, तो उनको श्रृंग वेत्र कहते हैं। उस सींगा को क्या किए थे, कक्ष में ठूंस लिए थे। वामे पानो मसृण कवलम तत्फलन्य अंगुलीसु। वामे पानो, बाएं हाथ में करकमल, बाएं करकमल में वामे पानो मसृण कवलम, मसृण कोमल करकमल में, वाम हाथ के कोमल करकमल में मसृण करकमल में क्या किए थे, तत्फलान्य अंगुलीसु, वे बाएं हाथ में भोजन को रखे थे और एक एक उंगलियों में एक एक प्रकार, अलग अलग प्रकार के फलों को रखे थे। देखकर लग रहा था क्या कि कोई एक कमल की, एक सुंदर सा कमल हो। तिष्ठन मध्ये स्व परिसुहृदो हासयन नर्मभि सोई स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भ्रुक बालकेली। यज्ञ भ्रुक यानी जो कि यज्ञ के पदार्थों के ही भक्ष्य है, यज्ञ पदार्थ के भक्ष्य है। यज्ञ भृगु मतलब यज्ञ भृग मतलब यज्ञ पदार्थ को भक्षण करने वाला। जो यज्ञ पदार्थ को ही भक्षण करते हैं वह अभी बाल लीला कर रहे हैं। बालकेली, बालक के रूप में केली यानी क्रीड़ा कर रहे हैं। तिष्ठन मध्य स्व परिसुहृदो हासयन नर्मभि सोई। तिष्ठन मध्य सभी बच्चों के बीच में बैठकर, हासयन नर्मभि सोई, वो हंस रहे हैं। स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भ्रुक बालकेली। यज्ञ के पदार्थ को भक्षण करने वाले इन बाल लीलाओं को देखकर स्वर्ग के लोग कि क्या कर रहे हैं, मिशति बुभुजे, वे लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। स्वर्ग के देवता यानी भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे वृंदावन में, तो देवता लोग उन लीलाओं को देखने के लिए आते थे। ब्रह्मा, महेश्वर आदि सभी देवताएं उन लीलाओं को देखने के लिए आते थे। तो उस दिन की जो लीला, ये वनभोज की लीला को देखकर देवता लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। वो लोग सोच रहे थे कि यज्ञ के पदार्थ को भक्षण करने वाले यह कृष्ण किस प्रकार से, कृष्ण का यह किस प्रकार की लीला है। यहाँ वनभोजन को व्याख्या किया है। यहाँ पर हम लोग इस वनभोजन लीलाओं को इसलिए दृष्टिपात रखें इसके ऊपर कि ये जो कृष्ण के गौरांग महाप्रभु के जो प्रिय भक्त और प्रिय पार्षद ये अभिराम ठाकुर, इनकी जो पूर्व की कहानियाँ हैं वो इनके साथ जुड़ा हुआ है, इन वनभोज लीलाओं के साथ। इसलिए इन दो श्लोकों के ऊपर थोड़ा हम लोग दृष्टिपात करके हम लोग आगे चलते हैं कि वैष्णव कवियों ने इनको क्या लिखे हैं, वैष्णव कवियों ने इनको किस प्रकार से वर्णन किया। वैष्णव कवि इसी वनभोजन लीलाओं को व्याख्या कर रहे हैं किस प्रकार से। बालक बसिल सब चतुर्दिक होइया श्रीदाम डाकेन कृष्ण हेथा ऐसो भैया। सभी बालक चारों ओर से बैठे हुए हैं, चतुर्दिक होइया, चारों ओर से सभी बालक बैठे हुए हैं। श्रीदाम डाकेन कृष्ण हेथा ऐसो भैया। श्रीदाम, उनमें उन बालकों में से जो श्रीदाम थे वो श्रीदाम कृष्ण को डाक रहे हैं, बुला रहे हैं, हेथा ऐसो भैया। श्रीदाम उनको बुला रहे हैं, कृष्ण भैया आप इधर आओ, यहाँ आओ। खाइते खाइते तेहो कृष्ण मुखे दिलाओ। कृष्ण को जैसे ही बुलाए कृष्ण आके क्या किए, तिष्ठन मध्य स्व परिसुहृदो, सभी के बीच में बैठ गए। और तभी श्रीराम क्या करते हैं,
खाते खाते ते हो कृष्ण मुखे दिला। श्रीदाम खा रहे थे और खाते खाते उन्होंने कृष्ण जैसे आए उनके मुंह में खा रहे थे श्रीदाम, वो खाए हुए जूठे को ही कृष्ण के मुंह में डालते हैं, देते हैं। श्रीदामेर उच्छिष्ट कृष्ण करें भोजन सबे का न बोलो ताकि पूर्ण भगवान। श्रीदाम के उच्छिष्ट को कृष्ण भोजन करते हैं, तो इसको आप लोग क्यों, आप सब क्यों इसको पूर्ण भगवान कहते हो? कौन कह रहा है यह उक्ति? कैसा लग रहा है हम लोगों को? ये उक्ति किसका होना चाहिए? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी देख रहे हैं उन लीलाओं को कि जूठा खा रहे हैं। कृष्ण करें न भोजन श्रीदामेर उच्छिष्ट, श्रीदाम के उच्छिष्ट को, जूठे को कृष्ण भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं। सभी का न बोलो ताकि पूर्ण भगवान, इसको आप सब क्यों पूर्ण भगवान कहते हो? सारे देवताओं को कह रहे हैं कि इसको पूर्ण भगवान करके क्यों बोलते हो? ये सबका जूठा खा रहा है। राखाल उच्छिष्ट सब करें भोजन स्वयं भगवान बोलो किसेर कारण। सभी राखालों के उच्छिष्ट को, जूठे को ये खा रहे हैं, तो यह स्वयं भगवान है। इस प्रकार आप लोग किस कारण से कहते हो? क्या कारण है इसको कि यह बालक स्वयं भगवान है, कृष्ण है? तो इस प्रकार से ब्रह्मा व्यक्त कर रहे थे देवताओं के पास। तो कृष्ण इसमें क्या बोल रहे हैं? या तो को सुनिया कृष्ण बोलेन वचन मोर भक्त जय है से मोर जीवन। वो तो अंतर्जामी है, वो समझ गए ब्रह्मा के इस विचार को। तो कह रहे हैं याते को सुनिया कृष्ण बोलेन वचन। यह सुनकर कृष्ण ने एक वचन कहा, एक वाक्य कहा। वो क्या है? मोर भक्त जय है से मोर जीवन। मेरा भक्त जो है वह मेरा जीवन है। ब्रह्मा तुम जानते हो, जो मेरा भक्त है वह मेरा जीवन है। इस प्रकार से एक वाक्य, एक वचन को कहते हैं कृष्ण। इस प्रकार से कहकर ब्रह्मा उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग जानते हैं। इसी 13वां अध्याय में है भागवतम के। उन्होंने परीक्षा करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को परीक्षा करने के लिए गोप बालकों को और गायों को चुरा लेते हैं। एक बार नहीं, वो 3 बार चुराते हैं और परीक्षा में असफल हो जाते हैं। तब ब्रह्मा आकर क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं। और जब क्षमा मांगते हैं तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम हमारे भक्त के ऊपर संदेह किया था, तुम हमारे भक्त के ऊपर संदेह किया था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा उनको सुना रहे हैं कि सुनो मेरा भक्त कैसा होता है। जब क्षमा मांगे ब्रह्मा ने, विमोहित हो जाने के बाद जब उन्होंने क्षमा मांगे कृष्ण के पास आकर, तब कृष्ण को कह रहे हैं भक्तम और पिता माता भक्तम और गुरु भक्ते ते थुईलो नाम वांछा कल्पतरु। भक्तम और पिता माता भक्तम और गुरु, भक्त ही जो मेरा भक्त है वह मेरा पिता है, माता है और गुरु है। भक्त ते थुईलो नाम वांछा कल्पतरु। भक्त ने मेरा नाम थुईलो यानी रखा, भक्त ने मेरा नाम वांछा कल्पतरु रखे हैं। ये मेरा नाम जो वांछा कल्पतरु है ना, ये भक्त ने रखा है, मेरे भक्त ने। ब्रह्मा ये कान खोल कर सुन लो। भक्त হইতে আমি হইনু আমা হইতে भक्त, अतएव भक्त किछु आमा হইते शक्त। भक्त से मैं हुआ हूँ, मेरे से ही भक्त हुआ है। भक्त के भक्ति भाव से ही मैं प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ, और मेरे कारण ही भक्त भक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस बात को समझा रहे हैं। भक्त होइते आमी होइनो आमा होइते भक्त। भक्त से ही मैं हुआ हूँ, मेरे से ही भक्त हुआ है। परंतु फिर भी अतएव भक्त किछु आमा होइते शक्त, फिर भी भक्त मेरे से कुछ ज़्यादा शक्त यानी कुछ ज़्यादा बड़ा है। फिर भी भक्त मेरे से बड़ा है, भगवान कह रहे हैं। भक्तेर उच्छिष्ट आमी करी भोजन ताहाते जानी हो बहु पाय आस्वादन। भक्तों का उच्छिष्ट मैं भोजन करता हूँ, भक्तों का जूठा मैं खाता हूँ, क्योंकि ताहाते जानी हो बहु पाय आस्वादन, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा आस्वादन मिलता है। उस जूठे भोजन में मुझे ज़्यादा आस्वादन मिलता है। तुम मुझे कुछ कितने भी अच्छे अच्छे चीज़ खाने के दो, परंतु उसमें मुझे जितना संतुष्टि नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा संतुष्टि मिलता है मेरे भक्त के जूठे को खाने से।
इस प्रकार से ब्रह्मा को कहते हैं। फिर कहते हैं आर्य एक कथा बोली ब्रह्मा तब विद्यमान सखागण मध्य श्रीदाम प्रधान। ब्रह्मा तुमको और एक बात मैं बताता हूँ। क्या वो बात क्या है ना? वह है सखागण मध्य श्रीदाम प्रधान। सखाओं में से श्रीधाम सखा प्रधान है। मेरी जितनी सखाएँ हैं, जितने मित्र हैं, उन मित्रों में से, उन सखाओं में से श्रीदाम सखा सबसे प्रिय है, प्रधान है। श्रीदामेर अपमान जय जन करे वृंदावन प्राप्ति नय कहिनु तुम्हारे। श्रीदाम की जो अपमान करता है, श्रीदाम का जो अपमान करता है, वृंदावन प्राप्ति नय कहिनु तुम्हारे, मैं तुमको कह रहा हूँ कि उसको कभी ब्रज वृंदावन की प्राप्ति नहीं होती है, ब्रज प्राप्ति नहीं होती है, वृंदावन प्राप्ति नहीं होती है। जो श्रीदाम की अवमानना करते हैं, श्रीदाम का जो अपमान करते हैं, उनको कभी ब्रज प्राप्ति, वृंदावन की प्राप्ति नहीं होती है। परेर मनेर कथा पर नहीं जाने नर्म श्रीदाम सखा जाने अनुमाने। परेर मनेर कथा, पर यानी दूसरों के मन की बात को दूसरे नहीं जान पाते हैं। नर्म श्रीदाम सखा जाने अनुमाने, परंतु ये श्रीदाम सखा इतने नम्र है, इतने विनम्र स्वभाव के है कि यह अनुमान से इनका भक्ति, इनका भाव, इनका प्रेम इतना विनम्र है, इतने नम्र है ये श्रीदाम कि वो अनुमान से पता लगा लेता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। ब्रजेते जते को खेला तमा अगोचर एखन जानिबे ब्रह्मा जाओ निज घर। तमा अगोचर, तुम्हारे बिना, तुम्हारे उपस्थिति के बिना, तमा अगोचर, ब्रजेते जते के खेला तमा अगोचर। इस ब्रज में मैं जितनी भी क्रीड़ा कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तुम्हारे अगोचर में, तुम्हारे अनुपस्थिति में, हे ब्रह्मा तुम्हारे अनुपस्थिति में मैं इस ब्रज में जो भी जितने भी खेल रहा हूँ, जितनी भी क्रीड़ाएँ कर रहा हूँ, जितनी भी लीलाएँ कर रहा हूँ, एखन जानिबे ब्रह्मा जाओ निज घर। अभी तुम समझ पाओगे, इतना दिन तुम समझ नहीं पाए थे, अभी पाओगे समझ, अभी समझ पाओगे, इसलिए तुम अभी अपना घर लौट कर जाओ। तो इस प्रकार से ब्रह्म विमोहन लीला को यहाँ वैष्णव कवियों ने प्यार के छंदों में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किए हैं। ब्रह्मा जी किस प्रकार से विमोहन हुए थे, किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण के चरणों में क्षमा मांगते हैं, तो कृष्ण उनको क्षमा करते हैं, फिर उनको क्या उपदेश देते हैं, इनको यहाँ पर उद्धृत किए हैं, यहाँ पर दर्शाए हैं वैष्णव कवियों ने। तो महाप्रभु के जो ये भक्त थे, वैष्णव कवि ये जो थे, ये लोग कोई साधारण नहीं थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्रीदाम जितने भी सखा है उनमें से श्रीदाम सखा प्रधान है। तो हम लोगों को अनुमान लग ही रहा है, इतने में हम लोगों को अनुमान लग ही गया होगा कि ये अभिराम ठाकुर कौन हो सकता है। ये अभिराम ठाकुर और कोई नहीं, यही सभी सखाओं में से प्रधान सखा, भगवान श्री कृष्ण के सभी सखाओं में से प्रधान मुख्य सखा, मुख्य गोप जो थे श्रीदाम, वही श्रीदाम ही कौन अभिराम ठाकुर बनकर आते हैं। तो ये श्रीदाम सखा किस प्रकार से अभिराम ठाकुर के रूप में आए, किस प्रकार से अभिराम ठाकुर के रूप में आए, इसको हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो यहाँ महाप्रभु आकर अवतरित होते हैं कहाँ? भगवान श्री कृष्ण गौर रूप में आकर पश्चिम बंगाल नदिया जिला के एक गांव जिनका नाम है मायापुर में आकर अवतरित होते हैं, जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर में, एक ब्राह्मण परिवार में। और उस समय, उसके पहले, महाप्रभु के आने से पहले उनके सारे भक्त, उनके सारे परिकर अलग अलग जगहों में आविर्भूत हो गए थे, जन्म ले चुके थे। कोई राढ़ देश में, जैसे नित्यानंद प्रभु राढ़ देश में, अद्वैत आचार्य मुकुंद इत्यादि कहाँ लिए थे? पूर्वी बंगाल में। कोई लिए थे उड़ीसा उत्कल में, इस प्रकार से कोई झारखंड में, इस प्रकार से अलग अलग जगहों में अलग अलग भक्तों का जन्म हुआ था। तो लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर गंगा नदी के तट में मायापुर में नवद्वीप धाम में आकर जन्म ग्रहण करते हैं, क्योंकि नवद्वीप धाम उनका सबसे प्यारा धाम है। जितने भी धाम है, अयोध्या आदि जितने भी धाम है, रामलीला में भगवान रामचंद्र सीता मैया को बताते हैं कि अयोध्या आदि धामों से यह नवद्वीप धाम मेरा सबसे प्रिय है।
तो इस प्रिय धाम में भगवान अपने सबसे प्रिय धाम में आकर, अयोध्या द्वारिका से भी जो प्रिय धाम नवद्वीप है, उस धाम में आकर स्वयं अवतरित होते हैं। उसके बाद महाप्रभु हम लोग क्या कर देखते हैं, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु बड़ा होने पर उनके पिताजी जब गुजर गए, जब उनके बड़े भाई विश्वरूप संन्यास ले चुके, तो उनके विरह को सहन न कर पाने के कारण जगन्नाथ मिश्र शरीर छोड़ देते हैं और बाद में महाप्रभु क्या करते हैं, गया जाते हैं पिंड प्रदान करने के लिए। तो गया जाकर विष्णुपाद को दर्शन करते हैं। विष्णु के जो चरण चिन्ह है गया में, वहाँ जाके विष्णु चरण चिन्ह को दर्शन करते ही वो उनके अंदर भक्ति, कृष्ण भाव, प्रेम भक्ति का संचार होता है। इतने दिन तक भगवान अपने अंदर प्रेम भाव को, जिसके लिए वो आकर अवतरित हुए थे, उसको छुपा कर रखे थे। गया गए, वहाँ विष्णुपाद का दर्शन किए, ईश्वरपुरी पाद से दर्शन हुआ, उनसे दीक्षा लिए। फिर उन्होंने क्या किए, वहाँ पिंड प्रदान करने के बाद वह लौटे, तो आते समय वो झारखंड से होकर आए तो कान्हाई से नाट्यशाला में रुके थे। उस समय कान्हाई नाट्यशाला में जो विग्रह जी है कान्हाई जी, वो कान्हाई जी विग्रह स्वयं मंदिर से आकर महाप्रभु का आलिंगन किए थे। और उस कान्हाई जी का आलिंगन प्राप्त होते ही भगवान गौरांग महाप्रभु को प्रेम विकार उत्पन्न हुआ था, भाव में विभोर हो गए थे। वो कृष्ण कृष्ण करके रोते थे, नाचते थे, धूली में लोटपोट खाते थे। इस प्रकार से विकार उत्पन्न हुआ था उसके अंदर। इस प्रकार से वो कान्हाई नाट्यशाला से जब लौटकर आए तो वो अपने भाव को प्रकाश करने लगे। तो जब वो भाव प्रकाश करने के लगे तो भगवान की इच्छा के अनुसार जो लोग दूर दूर देशों में जन्म लेते, वे लोग एक एक करके आने लगे नवद्वीप में और आकर सब एक साथ मिलित होने लगे। और महाप्रभु सबको एक साथ लेकर, महाप्रभु के साथ जब एक साथ मिलित हुए, नित्यानंद प्रभु 20 साल तक तीर्थ पर्यटन कर रहे थे, तीर्थ में घूम रहे थे। 20 साल के बाद वो सारे तीर्थों में भ्रमण करते हुए नवद्वीप में आकर महाप्रभु से मिलते हैं। और नित्यानंद प्रभु जब आए तब महाप्रभु अपने भाव को प्रकाश करते हैं अपने सभी भक्तों को लेकर। जैसे श्रीवास अंगन में संकीर्तन, नवद्वीप के अलियों गलियों में कीर्तन करना इत्यादि इत्यादि भाव को प्रकाश कर रहे थे। यहाँ पर कह रहे हैं वैष्णव कवि, सबे मिली नवद्वीपे करय कीर्तन, श्रीदामेर लागिया प्रभु भावे न तकन। इस प्रकार से सबको लेकर जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, उसी समय महाप्रभु श्रीदाम सखा, अपने इस प्रधान सखा, मुख्य सखा के लिए वो रो रहे थे, चिंता कर रहे थे। प्रभु भावेन तकन, श्रीदामेर लागिया प्रभु भावेन तकन, श्रीदाम के लिए वो सोच रहे थे, सोच रहे थे कि मेरा श्रीदाम कहाँ है। सबको आ गया है, महाप्रभु देख रहे हैं सबको यहाँ उपस्थित है, परंतु श्रीदाम नहीं है। उस श्रीदाम के लिए चिंता कर रहे थे। पुलोकित तो होये करें क्रंदन, कहाँ गया श्रीदाम बोली होइलो अचेतन। वो श्रीदाम श्रीदाम करके पुकार रहे थे, भाव में पुलकित हो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे, और वो बीच बीच में अचेतन बेहोश हो रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु इस दशा को देखकर समझ गए और नित्यानंद प्रभु तुरंत उनको गोद में उठा लेते हैं। जब वो अचेतन बेहोश होकर गिर जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु उनको गोद में उठा लेते हैं महाप्रभु को। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आपका श्रीधाम कहाँ है, मुझे बताओ। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। और महाप्रभु कौन है? कृष्ण। तो ये बलराम के अवतार नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि आपका श्रीधाम कहाँ है, आप क्यों दुख कर रहे हो, मुझे बताओ, मैं श्रीधाम को लाकर आपको सौंपूंगा, आपको लाकर दूंगा मैं श्रीधाम को। श्रीधाम रोहिला कोथा बलह हमारे जाइब एखोनी आमी आनिब ताहारी। श्रीधाम कहाँ है मुझे बताओ, मैं अभी जाकर उसे लेकर आऊँगा। महाप्रभु तब महाप्रभु कह रहे हैं कि वह तो अभी वृंदावन में ही रह गया है, वह आया ही नहीं। आप सब लोग आ चुके हो, परंतु अब मेरा श्रीधाम अभी तक आया नहीं, वो वृंदावन में ही रह गया है। तो आप जाओ। नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं कि आपको वृंदावन जाना पड़ेगा, आप वृंदावन जाओ और उसे लेकर आओ। श्रीधाम आनिया मोर देह तो सत्तर, श्रीधाम लागिया मोर फाटोये अंतर। श्रीधाम को लाकर मुझे 70 यानी तुरंत श्रीधाम को लाकर मुझे
सौंपो, मुझे प्रदान करो, श्रीधाम को लाकर मुझे तुरंत श्रीधाम को लाकर दो। श्रीधाम लागिया मोर फाटय अंतर, श्रीधाम के लिए मेरा अंतर, मेरा हृदय फट रहा है। तब नित्यानंद प्रभु श्रीधाम की खोज में निकलते हैं, नवद्वीप से निकल पड़ते हैं श्रीधाम की खोज में। कहाँ जाते हैं? वृंदावन। और वृंदावन में जाकर नित्यानंद प्रभु वृंदावन की अलियों गलियों में, सारे वनों में तन्न तन्न करके छान भरते हैं, ढूंढते रहते हैं, श्रीधाम श्रीधाम पुकार कर ढूंढते हैं, परंतु श्रीधाम की कहीं खोज नहीं मिलता है। तब जब वृंदावन में उनको नहीं मिला तो नित्यानंद प्रभु क्या किए? गोवर्धन में पहुंचते हैं। और गोवर्धन में जाकर क्या करते हैं? घनो घनो डाकेते हो श्रीधाम बोलिया, सुनिया देखें श्रीधाम बाहिर आसिया। घनो घनो डाकेते हो श्रीधाम बोलिया, सुनिया देखें श्रीधाम बाहिर आसिया। वो गोवर्धन में जाकर श्रीधाम श्रीधाम भाई श्रीधाम भाई श्रीधाम करके पुकार रहे थे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जब इस प्रकार से बार बार पुकार रहे थे श्रीधाम श्रीधाम कहकर, तो यह सुनकर श्रीधाम बाहर आते हैं। कहाँ से? यानी श्रीधाम सखा उस गुफा के अंदर, वृंदावन के गोवर्धन पर्वत के जो गुफा है, उस गुफा के अंदर 5000 वर्षों से वो छुपा हुआ था। एक पत्थर, गुफा के अंदर एक पत्थर में बैठकर वो भगवान का ध्यान कर रहा था, कृष्ण का ध्यान कर रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण अपना लीला संवरण करते हैं, संपूर्ण वृंदावन सन्नाहट हो जाते हैं विरह में, कृष्ण के विरह में, तब से श्रीधाम सखा इस विरह भाव को सहन न कर पाने के कारण वो गोवर्धन की गुफा में जाकर छुप जाते हैं और वहाँ पत्थर के ऊपर बैठकर ध्यान करते हैं। तो इतने दिनों के बाद, लगभग 5000 वर्षों के बाद, जब उनका एक परिचित कंठस्वर, पहचानने वाला एक गले की आवाज़ जब उनको सुनाई दिया श्रीधाम को, तब वह बाहर आते हैं। परिचित कंठस्वर सुने श्रीधाम, परिचित कंठस्वर को सुनकर, इस प्रकार से एक कंठस्वर, पहचानने वाला एक गले की आवाज़ को सुनकर श्रीधाम बाहर आते हैं। और बाहर आकर क्या देखते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय कलियुग हो चुका है। श्रीधाम प्रवेश किए थे द्वापर युग में, परंतु वो निकले नहीं 5000 वर्षों तक। अभी 5000 वर्ष में तब तक क्या कलियुग की प्रारंभ हो गया है। और नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम थे द्वापर युग में, वो अभी नित्यानंद प्रभु कलियुग के बराबर रूप धारण करके आए हैं। तो इस प्रकार से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके कंठस्वर को, गले की आवाज़ को तो पहचान जैसा लगा, परंतु वो व्यक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। श्रीधाम नित्यानंद प्रभु को नहीं पहचान पा रहे थे, इसलिए पूछे कि आप कौन हो, कहाँ से आ रहे हो और मुझे क्यों पुकार रहे हो इस प्रकार से। तब नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं? सुनी नित्यानंद तारे दिला परिचय, पूर्वे ते बोलाय नाम कोही से निर्णय। तो इस प्रश्न को, श्रीधाम के इस प्रश्न से नित्यानंद प्रभु उत्तर देते हैं कि तब उनका परिचय देते हैं नित्यानंद प्रभु कि पूर्वे ते बोलाए नाम कोही से निर्णय, मैं आपसे निर्णय कर रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ हे श्रीधाम, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं पूर्व में बलाई था, बलराम था। तब श्रीधाम ने जब सुना कि ये व्यक्ति कह रहा है कि पूर्व में ये बलराम था, बलाई था, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। श्रीधाम को संदेह होता है उनके मन में। तो श्रीधाम कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम बलाई हो, मेरा बलराम हो, क्योंकि श्रीधाम नित्यानंद से काफ़ी बड़े थे। नित्यानंद अभी छोटे हैं, कलियुग के बराबर है, और वो द्वापर युग के थे श्रीधाम। तो उनको, और नित्यानंद की वेशभूषा अलग है, वो अवधूत वेश में है, इसलिए और श्रीधाम को शक हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं मानने के लिए मंजूर नहीं हूँ कि आप बलाई हो। तो इसके लिए, परंतु तो आप जब कह रहे हैं कि मैं बलाई हूँ, तो ठीक है, आपको इसके लिए परीक्षा देना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु कहे कि ठीक है, चलो परीक्षा देता हूँ, परंतु क्या परीक्षा है? तब श्रीधाम कहते हैं कि जानते हो, पहले हम लोग
कृष्ण के साथ गोचारण करते थे वनों में सभी सखाओं के साथ, और गाय को हरी घास में छोड़कर हम लोग खेलते थे, विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते थे। हम लोग कभी दौड़ लगाते थे, कभी लुक छिप खेलते थे, कभी कुछ करते थे, कभी जमुना के पानी में जल क्रीड़ा करते थे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। तो हम लोग जब दौड़ प्रतियोगिता करते थे, दौड़ते थे, तो उस समय सभी सखाएँ, यहाँ तक कि कृष्ण भी हमसे दौड़ नहीं पाता था। श्रीराम कह रहे हैं कि मेरे से तेज कोई दौड़ नहीं पाता था, मेरा बराबर कोई नहीं दौड़ पाता था, एकमात्र बलराम को छोड़कर सारे सखाएँ पीछे रह जाते थे जब मैं दौड़ता था। सिर्फ और सिर्फ बलराम ही मेरे साथ साथ दौड़ते थे। तो अगर आप खुद को बलाई कह रहे हो, बलराम कह रहे हो, तो चलो हम दोनों अभी दौड़ेंगे, और अगर आप मेरे से दौड़ लिए तो मैं ही जान जाऊंगा कि आप बलाई हो। इस प्रकार से दोनों ने मंजूर हो गए दौड़ प्रतियोगिता करने के लिए। इस प्रकार से वो लोग दौड़ प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं। गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन के चारों ओर वो लोग दौड़ लगाते हैं, रान लगाते हैं, चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं दौड़ कर। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चौथा बार जब परिक्रमा हो गया, 4 बार जब दौड़कर परिक्रमा कर लिए गोवर्धन जी को, तब श्रीराम पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि अभी तक वो नहीं देखे थे, वो अभी दौड़ ही रहे थे। 4 बार जब पूरा हो गया परिक्रमा, गोवर्धन को पूरा कर लिया 4 बार दौड़कर, तब श्रीराम पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि वह व्यक्ति है कहाँ। देख रहे हैं कि वो मेरे साथ साथ ही दौड़ रहे हैं। तब श्रीराम सखा रुक गए और कहे कि हाँ, मुझे अब विश्वास हो गया कि तुम ही बलाई हो। तब श्रीराम सखा क्या कह रहे हैं, देखिए, सुंदर प्यार में बताए हैं। तखन भाविला मने बटे बलराम, बड़ दुख पाइले भाई करह विश्राम। तखन भाविला मने, तब वह मन ही मन सोचने लगा कि हाँ, यही बलाई है, बटे बलराम, हाँ यही बलराम है। बड़ दुख पाइले भाई करह विश्राम। तब समझ गए और कहे कि आप बहुत दुख पाए हो मुझसे, क्योंकि आपको मैं इतना दौड़ा या इतना कष्ट दिया, आप मुझसे बहुत दुख पाए हो, बहुत थक चुके हो, आप थोड़ा विश्राम कर लो। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप थोड़ा विश्राम कर लो। फिर पूछ रहे हैं कि आप क्यों आए हो, किसके लिए आए हो यहाँ पर, और आप इतना दिन तक कहाँ थे। हे मेरे सखे, आप इतने दिन तक कहाँ थे, कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़कर। तब नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, एते को सुनिया ते हाँ कहिते लागिलो, तमाके देखिते कृष्ण अचैतन्य होइलो। तब नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं उनकी बातों को सुनकर कि आप कहाँ चले गए थे। श्रीराम ने जब कहा, आप मुझे छोड़कर इतना दिन कहाँ चले गए थे, मेरा कान्हाई कहाँ है, और आप बलाई, आप भी कहाँ चले गए थे इतना दिन तक। तब नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, इतना सुनकर क्या कह रहे हैं, तुमा के देखी थे कृष्ण अचैतन्य होइल। तुमको देखने के लिए कृष्ण अचेतन हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। सुनी श्रीराम तारे बोलेन तथाई, मोरे ना बोलिया कानाई गैलेन कोथाई। सुनी श्रीराम तारे बोलेन तथाई, तारे यानी नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु की उस उत्तर को कहे जब नित्यानंद प्रभु की तुमको देखने के लिए कृष्ण अचेतन हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तब श्रीराम सखा ने कहे, वहाँ पर श्रीराम सखा क्या कह रहे हैं, मोरे ना बोलिया कानाई गैलेन कोथाई, मुझे न कहकर कानाई कहाँ चला गया। तब नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि वह तो अभी नवद्वीप में निमाय पंडित के रूप में आविर्भूत हुए हैं। आपका जो कानाई सखा मित्र जो कानाई, वह नवद्वीप धाम में मायापुर में अभी निमाय पंडित के रूप में अवतरित हुए हैं। तो हे श्रीराम, आप मेरे साथ चलो उस नवद्वीप और उस कानाई से, निमाय पंडित से मिलो। तब श्रीराम कह रहे हैं, यहाँ मैं तो नहीं जाने वाला हूँ नवद्वीप, क्योंकि अभी कलियुग है, और इस युग में अगर आप लोग अभी कलियुग के रूप के बराबर शरीर धारण करके अवतरित हुए हैं, और मैं ही उस दापर युग का, मेरा शरीर उस दापर युग का है, तो मैं इस शरीर को लेकर नवद्वीप नहीं जाऊंगा। और मुझे अगर इस शरीर को त्याग करके जाना पड़ेगा तो मुझे अभी मातृगर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा।
परंतु मुझे दोबारा मातृगर्भ में जाने की इच्छा नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर रहूँगा, गोवर्धन में ही रहूँगा, मैं नवद्वीप नहीं जाऊँगा। इस प्रकार से इनकार करते हैं श्रीधाम सखा जाने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमको शरीर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, तुम इसी शरीर में मेरे साथ चलो नवद्वीप, क्योंकि वहाँ निमाई पंडित कान्हाई तुमको देखने के लिए बेहोश हो रहे हैं। तुम इसी शरीर में चलो, तुमको शरीर परिवर्तन करने का, मातृगर्भ में प्रवेश करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के बातों को सुनकर अभी श्रीधाम सखा चलने लगे नित्यानंद प्रभु के साथ। अभी ये बलाई नित्यानंद और श्रीधाम सखा दोनों चलने लगे वृंदावन से नवद्वीप की ओर। तो रास्ते में जब ये लोग आ रहे थे, दोनों फ्रेंड, दोनों दोस्त बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। रास्ते में श्रीधाम सखा कह रहे थे कि हे दोस्त, हे सखे, मुझे कंधे पर ले लो, मेरा पैर में दर्द हो रहा है, इतनी रास्ता मैं चल चुका हूँ, अभी तक नवद्वीप नहीं पहुँचा, और कितना दूर है, कितना चलना पड़ेगा, और मुझे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं थक चुका हूँ, मुझे आप कंधे में बैठा लो। जब श्रीधाम सखा इस प्रकार कहते हैं तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, मैं क्यों तेरे को कंधे में लूँ, इसके पहले तूने मुझे बहुत दौड़ाया, 4 बार, इतनी बड़ी गोवर्धन को 4 बार मुझे दौड़कर परिक्रमा करवाया, मेरा उस समय कितना कष्ट हुआ पता है, मैं कितना थक गया हूँ उस समय पता है, इसके लिए इसके लिए तू मुझे बहुत कष्ट दिया है, श्रीराम तू मुझे कंधे पर ले और चल। इस प्रकार से दोनों दोस्त एक दूसरे के ऊपर हंसी मजाक कर रहे थे। इस प्रकार से हंसी मजाक करते करते आनंद से वे लोग नवद्वीप धाम में प्रवेश करते हैं। और नवद्वीप धाम में आकर महाप्रभु से मिलते हैं, निमाई पंडित से मिलते हैं। नित्यानंद प्रभु मिलाते हैं निमाई पंडित से श्रीधाम सखा को। और जब चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन निमाई पंडित जब श्रीधाम सखा को देख रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, तखन श्रीधाम देखी श्री सचिनंदन आलिंगन करी दोहे करे कथोपकथन। तब जब सचिनंदन श्रीधाम सखा को देखें, श्रीधाम सखा को जैसे ही देखे सचिनंदन यानी सची माता के पुत्र सची के नंद, जैसे ही श्रीधाम सखा को देखे क्या किए, उन्होंने श्रीधाम सखा को आलिंगन किए, अपने छाती में लगा लिए और एक जगह बैठकर दोनों कथोपकथन बातचीत करने लगे, विभिन्न प्रकार की बातें करने लगे। कितने दिनों के बाद दोनों सखाओं का, जो कि प्रधान सखा थे ये श्रीराम कृष्ण का, कितने दिनों के बाद मिलन हुआ है दोनों सखाओं का। तो दोनों मिलकर पुरानी बातें करने लगे। महाप्रभु पूछ रहे हैं, हे श्रीराम आप कहाँ रह गए थे, आप कहाँ छुप के रहे थे, छुप गए थे कि तुमको बुलाने के लिए, तुमको लाने के लिए मुझे नित्यानंद को भेजना पड़ा। इस प्रकार से बहुत सारी बातें, ब्रज लीला की बहुत सारी बातें, कृष्ण लीला की बहुत सारी बातें करने लगे। तो बातों बातों में श्रीराम सखा पूछ रहे हैं, अच्छा सखा, हे मित्र आप बताओ कि आप इस प्रकार का रूप क्यों धारण किए हो, इस प्रकार का वेश, इस प्रकार का रूप आप क्यों धारण किए हो। आजानो लंबित भुजो कनकायवदतो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। इस प्रकार का रूप आप क्यों धारण किए हो। श्रीराम सखा कह रहे हैं, हे मित्र आप इस प्रकार का रूप क्यों धारण किए हैं, किस कारण से आप रूप धारण किए हैं, और आपके साथ ये जो भक्त लोग हैं, आपके जो ये परिकर है, इन लोगों को देख रहा हूँ, इन लोगों के मस्तक में बाल नहीं है, माथे में बाल नहीं है, इन लोगों का माथे में बाल नहीं है, लंबी लंबी शिखाएँ रखे हैं। तो इस प्रकार का वेश धारण करने का क्या कारण है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की बातें करने लगे।
तो इस प्रकार से महाप्रभु सभी लीलाओं को बताते हैं, अपने इस रूप में आने के गौर अवतार के कारणों को बताते हैं। नित्यानंद प्रभु किस कारण से आए हैं, किस प्रकार भलाई नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, मैं किस प्रकार इस रूप में आया हूँ निमाय के रूप में, ये सभी सबका अलग अलग परिचय देते हैं। ये हुए थे, ये हुए थे, वो थे, नारद है ये हाँ, इस प्रकार से सबका परिचय देकर कहते हैं, गौर अवतार के कारणों का वर्णन करते हैं। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु और श्रीदाम सखा तीनों सखाएं एक जगह बैठकर विभिन्न प्रकार के वार्तालाप करते हैं। बहुत देर तक वार्तालाप होता है। विभिन्न प्रकार की लीलाओं को, पूर्वी लीलाओं का स्मरण करते हैं। गौर लीलाओं के स्मरण का कारण गौर लीलाओं के कारणों को बताते हैं। बाद में महाप्रभु कहते हैं कि अभी बहुत बातचीत हो गया श्रीदाम, अभी तुम्हारा नाम परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इस गौर लीला में आए हो। तुम्हारा कृष्ण लीला में नाम श्रीदाम था, परंतु अभी इस कलियुग में गौर लीला में आए हो, इसलिए यहाँ सबका नाम परिवर्तित हो चुका है, इसलिए तुम्हारा नाम भी परिवर्तन करना पड़ेगा। अब देखिए नामकरण करेंगे महाप्रभु श्रीराम का। श्री कृष्ण चैतन्य नाम तेहों से अमार, एबे अभिराम बोली ख्याति से तुम्हार। श्री कृष्ण चैतन्य नाम तेहों से अमार, कौन कह रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा अमार, यहाँ पर मेरा नाम अमार यानी मेरा, यहाँ पर मेरा नाम श्री कृष्ण चैतन्य है। और श्रीदाम एबे अभिराम बोली ख्याति से तुम्हार, श्रीदाम अब अभिराम कहकर इस दुनिया में तुमको अभिराम कहकर सब कोई पुकारेंगे। अभिराम के नाम से तुम जाने जाओगे इस दुनिया में, यानी तुम्हारा नाम अभी अभिराम होगा। अभिराम, यहाँ वैष्णव को भी व्याख्या कर रहे हैं, अभिराम, 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 अभि यानी अभिन्न, राम जो कि राम से अभिन्न है। कौन है वो? श्रीदाम। राम से अभिन्न कौन है? श्रीदाम। श्रीदाम सखा, ये राम से अभिन्न क्यों हुए? तो ये शास्त्रों में किस प्रकार वर्णन किया है कि ये श्रीदाम सखा कौन थे? पूर्वी अवतारों में श्रीदाम सखा कौन थे? ये बलराम, नित्यानंद प्रभु पूर्वी में कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। निमाय पूर्व में कौन थे? तो हम लोग देखते हैं शास्त्रों के अनुसार महाप्रभु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में। वही भगवान श्री कृष्ण त्रेता युग में कौन थे? भगवान श्री रामचंद्र। यानी त्रेता युग के रामचंद्र द्वापर युग में आए कृष्ण के रूप में, द्वापर के कृष्ण कली युग में आए महाप्रभु के रूप में। और कली युग में जो नित्यानंद प्रभु है वो द्वापर युग में कौन थे? बलराम। और द्वापर में जो बलराम थे वो त्रेता युग में कौन थे? लक्ष्मण। यानी त्रेता के लक्ष्मण द्वापर में आए बलराम के रूप में, द्वापर के बलराम कलियुग में आए नित्यानंद के रूप में। अभी दोनों का परिचय हो गया। अभी तीसरा बाकी है, कौन? श्रीदाम। अभी ये श्रीदाम कौन थे? द्वापर युग में यह श्रीदाम थे। तो द्वापर के श्रीदाम त्रेता युग में कौन थे? राम के छोटे भाई, राम लक्ष्मण के छोटे भाई भरत, जो कि लक्ष्मण से अलग है, लक्ष्मण से अभिन्न है भरत। वही भरत, त्रेता युग के वही भरत कौन बने? द्वापर युग में श्रीदाम बने। और वही द्वापर युग के श्रीदाम का नाम परिवर्तन होकर अभी क्या हुआ? अभिराम। क्योंकि भरत में और लक्ष्मण में कोई अंतर नहीं है, भेदभाव नहीं है दोनों में। बलराम में और श्रीदाम में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि वही लक्ष्मण बलराम है, वही भरत श्रीदाम है। तो भरत लक्ष्मण में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। और बलराम श्रीदाम में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। इसलिए नित्यानंद राम, यहाँ बलराम कौन बना है? नित्यानंद राम। नित्यानंद और अभिराम में कोई अंतर नहीं है, यह राम से, बलराम से यह अभिन्न है। तो ही श्रीदाम सखा का नाम पड़ा अभिराम। इस प्रकार से परिचय देते हैं शास्त्रों में उनके पूर्व लीलाओं का। तब नित्यानंद प्रभु जब नामकरण हो जाते हैं, महाप्रभु जब कहते हैं कि सारे भुवनों में, संपूर्ण जगत में तुम्हारा
ख्याति होगा किस नाम से? अभिराम के नाम से। अभिराम के नाम से जाने जाओगे तुम सबके सामने। तब नित्यानंद प्रभु हाँस हंस कर कह रहे हैं, नित्यानंद डाकी तबे बोले हंसिया, आजी होइते डाको सबे अभिराम भैया। सबको पुकार बुलाते हैं नित्यानंद प्रभु और हंस हंस कर कहते हैं कि इसको अभी आप लोग अभिराम भाई कहकर पुकारना, अभिराम भैया, अभिराम भाई कहकर पुकारना इनको। तो इस प्रकार से नामकरण होते हैं। नित्यानंद प्रभु सबके साथ परिचय कराते हैं कि इनका नाम अभिराम ठाकुर है, इनको भाई के समान मानना, अभिराम भाई कहकर इनको पुकारना। तो इस प्रकार से श्रीदाम सखा अभिराम के नाम से आने लगे, ये अभिराम के रूप में आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण के जितने परिकर थे, ये द्वापर युग के सभी परिकर कली युग में आए थे अपने अपने शरीर को परिवर्तन करके। श्रीवास ठाकुर शरीर परिवर्तन करके आए, अद्वैत आचार्य तो भी शरीर परिवर्तन करके आए, सब शरीर परिवर्तन करके आए थे। जितने भी परिकर द्वापर युग के थे, कली युग में सबको आए थे, परंतु शरीर परिवर्तन करके आना पड़ा था। परंतु उन सभी सखाओं में से, उन सभी परिकरों में से एक ही सखा कौन थे? ये श्रीदाम, जो कि शरीर को बिना परिवर्तन किए ही इस कलियुग के गौर लीला में प्रवेश किए थे। वह है श्रीदाम ठाकुर, वह है श्रीदाम सखा और वह है अभिराम ठाकुर। इस प्रकार से नामकरण होने के बाद कहने लगे कि अभिराम, तुम तो उस द्वापर युग के आदमी हो, तुम्हारा शरीर बहुत लंबा है, परंतु हम लोग अभी इस कलियुग में आए हैं, कलियुग का रूप धारण करके आए हैं। हम लोग तुमसे बहुत छोटे हैं, हम में और आप में कोई मिलावट नहीं हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में, इस कलियुग के व्यक्तियों में और आप द्वापर युग के व्यक्ति हो, तो दोनों में असामंजस्य है, सामंजस्यता नहीं है। तो इस असामंजस्यता को सामंजस्य करना पड़ेगा। ये जो गड़मेल है, ये जो मिलावट नहीं है, इसको मिलावट करना पड़ेगा। क्योंकि श्रीराम सखा बहुत लंबे थे, द्वापर युग के थे ना, संभवतः द्वापर के लोग लंबे थे कलियुग से, कलियुग के लोग धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, अभी ये घोर कली के लोग और छोटे होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको बराबर करना पड़ेगा कलियुग के लिए। इसलिए महाप्रभु ने क्या किए, महाप्रभु कह रहे हैं तुमको हमारे जैसे बनना पड़ेगा। तब महाप्रभु कह रहे हैं कि श्रीदाम, क्या पता है हम लोग द्वापर युग में जब खेलते थे तो क्या करते थे, खेलते खेलते एक दूसरे के कंधे पकड़कर झूलते थे, एक दूसरे के कंधे में चढ़ जाते थे और झूलते थे उसके कंधे पकड़कर। तो इतना कहते हुए ही दोनों भाई नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु दोनों क्या किए, श्रीदाम सखा के दोनों कंधों को पकड़े, दोनों भाई दोनों तरफ से दोनों कंधों को पकड़कर झूलते हैं। क्योंकि श्रीदाम सखा लंबा थे और वो लोग पकड़े जैसे ही तो ये लोग झूल गए, और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु जैसे ही झूले तो उन लोगों के शरीर के चाप से, शरीर के भार से, शरीर के दबाव से क्या हुआ, श्रीदाम सखा छोटे हो गए, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कलियुग के बराबर हो गए। जैसे ही झूले दोनों मिलकर, दोनों भाई कंधे में झूले, दबाव दिए कंधे को, वैसे ही श्रीदाम सखा छोटे हो गए। तो ये जो श्रीदाम सखा को बराबर करने की लीलाएं हैं, इसको कोई जगह कोई तरह से वर्णन है। इसे यहाँ दो प्रकार का वर्णन मिलता है। एक प्रकार का वर्णन ये है कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु उनके कंधों को पकड़कर, श्रीदाम के, अभिराम ठाकुर के कंधे को पकड़कर झूल गए तो ये बराबर हो गए। और इस प्रकार एक वर्णन इस प्रकार का है कि नित्यानंद प्रभु जब श्रीदाम सखा को, वहाँ जब दोनों का परिचय हुआ गोवर्धन में कि हाँ वही बोला है, तब नित्यानंद प्रभु क्या किए, उनको नवद्वीप आने के लिए जब इनकार किए थे कि मैं नहीं जाऊंगा, इस शरीर को परिवर्तन करना पड़ेगा, तो नित्यानंद प्रभु कहे कि नहीं, शरीर परिवर्तन करना नहीं पड़ेगा, तुमको इसी शरीर में जाना है, परंतु तुम तो बहुत लंबे हो, इसलिए तुमको हम अपने बराबर कर लेता हूँ। इसके लिए वह बलराम के अवतार नित्यानंद, वह हलधर ने क्या किया, अपने हल को पुकारे और हल की सहायता से श्रीदाम सखा को हल के द्वारा खींचकर उनके बराबर कर देते हैं। इस प्रकार का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार का दो प्रकार का लीलाओं का वर्णन मिलता है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि एक ही प्रकार की लीलाओं में दो प्रकार का वर्णन क्यों आता है। हाँ, यह आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने
बताते हैं कि यह कल्प भेद है, कल्पों के अनुसार इस प्रकार होता है। भगवान के विभिन्न अवतारों में इस प्रकार की अलग अलग घटनाओं को देखने को मिलता है, दो दो प्रकार के वर्णनों को मिलता है सुनने को। यह कल्प के अनुसार होता है, कल्प के आधार पर इस प्रकार होता है। कल्प भेद, इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कल्प भेद कहे हैं। तो जो भी हो, तो इस प्रकार से आकर्षण से कृष्ण और बलराम के, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के आकर्षण करके श्रीधाम को, द्वापर युग के श्रीधाम को कली युग के बराबर करते हैं। इस प्रकार से वही श्रीधाम सका कली युग के बराबर होते हैं और फिर अभिराम ठाकुर उनका नाम प्रदान करते हैं। अब इस अभिराम ठाकुर को अपने लीला में प्रवेश कराते हैं महाप्रभु। वही अभिराम ठाकुर का आज यानी 2021 साल 3 महीने सप्तमी तिथि, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के दिन उनका आज तिरोभाव लीला है। क्योंकि तिरोभाव लीला ही है श्रीधाम, और जितने भी परिकर है सबका आविर्भाव तिरोभाव है, परंतु ये अभिराम ठाकुर का आविर्भाव दिवस नहीं है, तिरोभाव दिवस है। क्योंकि ये अभिराम ठाकुर आविर्भूत होने के लिए शरीर को परिवर्तन किए ही नहीं थे, वो आविर्भूत ही थे, वो शरीर परिवर्तन किए ही नहीं थे, अप्रकट हुए ही नहीं थे, वो प्रकट रूप से ही प्रवेश कर गए लीला में। तो उनका प्रकट लीला कैसे होगा, प्रकट दिवस है ही नहीं उनका, परंतु अप्रकट हुए थे। कली ये जो महाप्रभु की लीलाएं जब समाप्त हुए, महाप्रभु जब लीला संवरण करते हैं गौर लीला, तो अपने परिकरों को लेकर गए, तो श्रीराम सखाई अभिराम ठाकुर को भी लेकर गए। अभिराम ठाकुर भी अप्रकट हुए सभी परिकरों के जैसा। तो द्वापर युग में अप्रकट नहीं हुए थे ये श्रीराम सखा, परंतु इस कली युग में जब अभिराम ठाकुर के रूप में आए तो श्रीराम सखा ये अभिराम ठाकुर अप्रकट हुए इस आज के दिन, जो कि आज जिनका तिरुभाव तिथि इस साल ये 2021 साल में 3 मई को पड़ा। इसी दिन इसी तिथि में सप्तमी तिथि में, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में, चित्र महिला शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में अभिराम ठाकुर का तिरुभाव दिवस हम लोग हर रोज़ हमारे जीवन में हर रोज़ आता है, हर साल आता रहता है। तो हम लोगों को इस पुण्यतिथि के दिन, क्योंकि भक्तों का, महान वैष्णवों का प्रकट और अप्रकट दोनों बराबर होता है, प्रकट और अप्रकट दोनों बराबर होता है, एक जैसा होता है। भगवान की लीलाओं में आते हैं, भगवान की लीला समाप्त हो जाने पर भगवान की इच्छा के अनुसार वे लोग अप्रकट हो जाते हैं, भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से आज उनका अप्रकट दिवस है। तो आज हम लोग उनके पूर्व परिचय के बारे में सुना, अभिराम ठाकुर के श्रवण किया, और आगे धीरे धीरे हम लोग अभिराम ठाकुर की और लीलाओं को, किस प्रकार से अभिराम ठाकुर लीलाएं किए थे, कितने प्रकार की लीलाएं किए थे, बहुत मधुर मधुर लीलाएं की हैं अभिराम ठाकुर, उन लीलाओं का हम लोग आगे श्रवण करेंगे। तो हरे कृष्णा, आज हम लोग यहीं पर संपूर्ण करते हैं अभिराम ठाकुर के इस पूर्व परिचय कथाओं को, यहीं पर विराम देते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री अभिराम ठाकुर की जय, श्री श्रीधाम सखा की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।